वैसे तो आम लोग पानी भी नहीं मांगते सांप के कांटे का, मगर वो शिवदत्त है साहब, वो भी चंद्रकांता का। रोज अपना सांप से टॉप अप कराता है और नाम पूछो तो ऑल्ट न्यूज बताता है। तो दोस्तों बात करेंगे बंगाल हिंसा की, बात करेंगे कि किस तरीके से ऑल्ट न्यूज और इसी के जैसे फैक्ट चेकर्स जो हैं वो बंगाल की हिंसा को एक फेक न्यूज का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार लगातार हर बार जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हमारे फैक्ट चेकर्स खास तौर पर ऑल्ट न्यूज लग जाता है उस मुद्दे में से कुछ ना कुछ फेक ढूंढने में। तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों बंगाल में वायलेंस हो रहा है और ये हम सभी को पता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स, कुछ फैक्ट चेकर्स लगे हुए हैं इसे फेक बताने में, जबकि वहां के राज्यपाल ने ममता की स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर इस बात को उठाया था और उनके सामने ही उन्हें कहा था कि बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकिए। और इस बात को ममता ने एक्नॉलेज भी किया था और उसके बाद पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दिए गए कि भाई इस वायलेंस को जरा रोकिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बंगाल की गवर्नमेंट से कहा कि जो वायलेंस सारी हो रही है इसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर दी जाए। उधर राज्यपाल बार बार लगातार पोक कर रहे हैं कि भाई रिपोर्ट कब तक बनेगी, रिपोर्ट बना के दो, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अभी तक रिपोर्ट बनाकर नहीं दे रही है और सेंटर बार बार उनसे पूछ रहा है कब तक आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल हो, सब मान रहे हैं कि बंगाल में हिंसा हो रही है, मगर फैक्ट चेकर्स हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते, वो जो ठहरे। तो दोस्तों एक बहुत पुरानी टेक्निक है, व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो बस कुछ इसी तरीके की टेक्निक का फायदा उठाया जा रहा है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा पहली बार नहीं, बार बार लगातार होता है। एक तरफ तो बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि बंगाल में अब वायलेंस हो रहा है और इसके पीछे उनके हिसाब से बीजेपी का हाथ है। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के लोग बार बार लगातार इस वायलेंस को फेक बताते जा रहे हैं। खैर उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ये फेक हैं और पुरानी हैं, और महुआ मोइत्रा वो भी ट्वीट में लिख चुकी हैं कि ये फेक है, डेरेक ओब्रायन ट्वीट में लिख चुके हैं कि ये फेक है, और महुआ मोइत्रा ने तो राजदीप सरदेसाई के सामने बैठकर ये कह दिया कि जो भी हो रहा है ये फेक है, सारी वीडियोस फेक हैं, और राजदीप सरदेसाई ने इसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया। We condemn violence in every form. But this narrative that the BJP is going on now all over India on social media with fake videos that Bengal again is burning. I mean, God's sakes, we don't need Kangana Ranaut telling us what we can do and what we should not do, Rajdeep. You know, Indian democracy is in a sorry state, but it still isn't that sorry. एक तरफ आम आदमी शेयर कर रहा है बहुत सारी वीडियोस को और दिखा रहा है कि देखिए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े नेता जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कह देते हैं कि सब कुछ फेक है, तो लोगों के मन में एक संशय तो उठ खड़ा होता ही है, और उस संशय को यकीन में बदलने का काम करता है ऑल्ट न्यूज़ जैसे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स। तो दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला था कि जैसे ही बंगाल में वायलेंस होना शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब देखिएगा कि ऑल्ट न्यूज़ नहीं फॉल्ट न्यूज़ बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लेकर आएगा जिसमें वो ये कह रहे होंगे देखिए ये वाली जो वीडियो थी ये तो बांग्लादेश से आई थी, ये तो बहुत पुरानी है। इस तरीके के आर्टिकल्स ऑल्ट न्यूज़ की तरफ से आने शुरू हो जाएंगे और ये भविष्यवाणी सच भी हो गई। उन्होंने इसी तरीके के कुछ आर्टिकल्स लिख भी दिए। ऑल्ट न्यूज़ ने इस आर्टिकल में एक फोटो को पकड़ा और कहा ये जो फोटो है ना, फोटो ये 2019 की है, 2019 की है, अभी की नहीं है, पुरानी है, पुरानी। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल लिखा, दूसरे आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो ओडिशा का है, अभी का नहीं है, पुराना है। और इसी तरीके के 4-5 आर्टिकल्स और लिखे हुए हैं। एक आधा ट्वीट इन्होंने खुद ने किया हुआ है जिसमें इन्होंने कहा है कि वहां पर इस तरीके का कोई चीज हो ही नहीं रही है, और इन सब चीज़ों को, इन आर्टिकल्स को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखता है वहाँ पर इन आर्टिकल्स को बड़े बड़े लोग शेयर कर देते हैं और कह देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है
सब फेक है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने ऐसा प्रूव कर दिया है अब तो। पर मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की बात ये कि इन्होंने 5-6 इस तरीके की वीडियोस या फोटोज को पकड़ा और उन पर फैक्ट चेकिंग किया, लेकिन इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो सैकड़ों की संख्या में हैं, और वो जो सैकड़ों की संख्या में वीडियोस हैं उन पर कोई फैक्ट चेक इन्होंने किया ही नहीं। बाकी सबको, जो कि अभी रीसेंट वीडियोस हैं, उनको छोड़ दिया गया ऐसे ही कि घूमते रहो, तुम्हें कौन ही पूछता है। फैक्ट चेक का असली मतलब होता है कि कोई वीडियो आए, कोई फोटो आए, उस पर ये सही है या ये गलत है, इसका फैक्ट चेक किया जाए। लेकिन प्रोपेगेंडा का असली मतलब ये होता है कि सैकड़ों वीडियो में से एक वीडियो को या एक फोटो को उठा लो और कहो ये वाला फोटो फेक है, इसीलिए सैकड़ों के सैकड़ों फेक हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये केवल अभी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं साल 2020 की, जब कोरोना भारत में आया ही था। और उस वक्त आपको याद होगा कुछ वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई थी कि कोई फ्रूट वाला फ्रूट्स के ऊपर थूक रहा है, कोई वेजिटेबल वाला वेजिटेबल्स के ऊपर थूक रहा है, या फिर कोई वड़ा पाव बनाने वाला या ब्रेड बनाने वाला ब्रेड के ऊपर थूक रहा है। इस तरीके की वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी। और जब ये वीडियोस वायरल हो रही थी तो उनमें से किसी एक वीडियो को ये भाई साहब उठाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, ये तो वेजिटेबल वाला जो है, इसका ये वाला जो वीडियो है ये फरवरी 2020 का है और कोरोना भारत में मार्च में आया है, तो फरवरी का वीडियो है, तो ये भाई ये वीडियो तो सही है, लेकिन ये ना कोरोना नहीं फैला रहा था। चलिए माना कि ये वाला जो वीडियो है ये फेक हो सकता है, एक पर्टिकुलर वीडियो है जो फेक हो सकता है, लेकिन बाकी सब वीडियोस का क्या, वो तो सही थे। लेकिन ये भाई साहब ट्विटर पर बार बार लगातार यही क्लेम करते रहे कि जो थूकने वाली वीडियोस थी वो सब फेक थी। और इसी समय पर एक दूसरी वीडियो इन्होंने उठाई जिसका इन्होंने फैक्ट चेक किया और उसको भी कह दिया कि भाई ऐसा कुछ वीडियो है ही नहीं और ये वीडियो जो है फेक है। लेकिन पुलिस ने उसी बंदे को पकड़ा, उसी बंदे की वीडियो को सही पाया और उसको जेल में डाला, मगर ऑल्ट न्यूज़ के हिसाब से तो ये फेक था। अभी रिसेंटली रवीश कुमार ने एक फोटो को शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक मुसलमान ने एक हिंदू को मुखाग्नि दी और उसकी अंतिम क्रिया की, और उसके साथ एक आर्टिकल भी बताया गया जो कि एक अखबार में छपा था, हिंदी अखबार था। उसमें लिखा गया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये हिंदू था, लेकिन कोई भी हिंदू इसको मुखाग्नि देने, इसकी अंतिम क्रिया करने नहीं आया, और एक मुसलमान ने इवेंचुअली इसकी अंतिम क्रिया की, और ये जो हिंदू था ये कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। लेकिन ये सरासर झूठ बात थी और हमारे ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर मोहम्मद ने इस फोटो को बिना फैक्ट चेक के शेयर कर दिया। उसके बाद स्वराज्यम वक्त की स्वाति गोयल शर्मा ने इसका फैक्ट चेक किया। जो मृत था उसके भाई से बात की, उसके भाई ने बताया कि भाई मेरा भाई जो है वो कोविड से नहीं हार्ट अटैक से मरा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने खुद ने अपने भाई को मुखाग्नि दी थी, मैंने अपने भाई की खुद ने क्रिया की थी, और बहुत सारे अन्य लोग भी थे जो वहाँ पर क्रिया करने आए थे। वहाँ पर एक मोहम्मद यूनिस था जिसने उसमें हमारी हेल्प भी की थी, क्योंकि वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, हमें बहुत सालों से जानता है। हेलो नमस्ते। आप जी आप अनुभव के बड़े भाई बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं अनुभव का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, आप मैडम कहाँ से? निशांत से आपकी बात हुई होगी। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। तो आप ये जो फोटो है ये सच्ची फोटो है, ये जो यूनुस? नहीं मैडम, ये फेक फोटो है। मतलब फोटो तो सच्ची हो सकती है क्योंकि कोई भी खींच सकता है, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। मेरे समाज के लोग, मेरे फैमिली के लोग सब हमारे साथ थे। मोहम्मद यूनुस मेरे भाई के दोस्त हैं, हमारी गाड़ी चलाते हैं, हम भी मेरे भी दोस्त हैं, एज वो हमारे फ्रेंड हमारे साथ रहे। तो भाई बंगाल वायलेंस को आप कह दो कि ये तो फेक है, और इस तरीके की खबरों को आप कह दो कि भैया ये तो सच है, और फिर जब आपका फैक्ट चेक हो जाए तो चुपके से जाके डिलीट कर दो। जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस वक्त जामिया में काफ़ी वायलेंस हुआ, स्टूडेंट्स ने पुलिस के ऊपर काफ़ी पथराव भी किया।
लेकिन ऑल्ट न्यूज ने एक फैक्ट चेक किया वहां के एक इंसिडेंट का। बहुत सारे इंसिडेंट्स वहां पर हुए थे जिसमें वायलेंस हुआ था, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को उन्होंने पकड़ा और उसके ऊपर उन्होंने फैक्ट चेक किया और उसमें कहा कि देखिए बच्चों के हाथ में तो वॉलेट है, पत्थर नहीं है। अब वैसे उसी इंसिडेंट की जो है क्लियर पिक्चर्स, क्लियर वीडियोस आ गई थी और जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उनके हाथ में वॉलेट नहीं पत्थर हैं। मगर फिर भी चलिए हम मान लेते हैं कि जो भी फैक्ट चेक किया ऑल्ट न्यूज ने वो सही है। तो क्या केवल इस एक फैक्ट चेक की वजह से बाकी जो वायलेंस वहां पर हुआ वो खत्म हो जाता है? फिर किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। किसान आंदोलन के दौरान जब लाल किले पर झंडा फहराया गया और खालिस्तानी झंडा फहराया गया तो उस वक्त सभी मीडिया हाउसेस ने बहुत सारे फैक्ट चेक्स दे दिए और फैक्ट चेक दे देकर ये कहा कि ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये तो निशान साहिब है। और ऐसे 8-10 फैक्ट चेक्स आ गए थे और निशान साहिब बताकर खालिस्तान के झंडे को झुटला दिया गया और कहा कि भाई वहां तो कुछ भी अभद्र नहीं हुआ था। जबकि वीडियोस में हमने साफ तौर पर देखा कि इंडिया के झंडे को फेंका गया था। साफ तौर पर हमने ये भी देखा कि एक चौकोर झंडा जिस पर सिख सिंबल निशान साहिब लगे हुए थे वो फहराया गया। जबकि विकी सिखी, जबकि Sikh.net, जबकि बंगला साहिब, जबकि गोल्डन टेम्पल, जबकि कोई भी गुरुद्वारा जो निशान साहिब को लगाता है वो केवल और केवल ट्रायंगुलर शेप में लगाता है। विकी सिखी कहता है कि निशान साहिब केवल और केवल ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। Sikh.net जो है वो भी यही कहता है कि ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। लेकिन ये जो चौकोर झंडा है यहाँ पर क्या कर रहा है? और अगर ये चौकोर झंडा है तो एक खालिस्तान का कैसे नहीं है जब निशान साहिब केवल और केवल ट्रायंगुलर होते हैं? एक ट्विटर का थ्रेड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिसमें 25 ऐसे झूठ पकड़े गए हैं जो कि मोहम्मद जुबैर ने, जो कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, उन्होंने बोले हैं। जब थूक वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे तो 8 ऐसे फैक्ट चेक्स ऑल्ट न्यूज या अन्य इसी तरीके की वेबसाइट्स ने किए थे जो कि सारे फैक्ट चेक्स एक्चुअली फेक थे और उसका भी एक आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, जरूर पढ़िएगा। तो जी उम्मीद है कि आप सत्यता को समझेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक्सपोज कीजिए फैक्ट चेकर्स के फैक्ट्स को। और साथ ही साथ आप हमें patreon.com के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।